हेलो। हाँ जी, वेलकम है आपका नीता त्यागी ब्लॉग में। तो बात करूँगी मैं, वीडियो देखना देखिए आप। मैं फिर वही बार बार कहती हूँ कि स्किप करके देखोगे समझ में नहीं आएगी, सही से देखोगे तो आपको हर बात समझ में आएगी और आपको सही और गलत मालूम हो। मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि देखिए, इतना ज़्यादा ये रायता, ये बात नहीं फैलती तो आपको लगता है कि मजनू साहब का पीछा छूट जाता, सचिन का पीछा छूट जाता। नहीं छूटता, नहीं छूटता, आसानी से नहीं छूटता। और ना वो उसका पीछा छोड़ता ना वो उसका पीछा छोड़ती। ये इतना सब कुछ केस वेस सब हो रहा है तब ये जाके लाइफ टाइम के लिए पीछा छूटेगा, अदरवाइज नहीं छूटता। ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। अब जो भी परेशानी हो रही है ये मनीषा के लिए, मनीषा के फ्यूचर के लिए सही हो रही है। हो सकता है उससे बहुत बड़ी इसे सबक मिले, क्योंकि आने वाला टाइम और भी ज़्यादा वैसा है जैसा कि सुनने में आ रहा है कि केस वेस हो गया है। तो ये परेशानी तो है, परेशानी तो पड़ेगी सामने, देखिए उसे फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा था ना अपनी वीडियो में, ये वक्त है निकल जाएगा। वक्त अप का हो या डाउन का हो, रहता नहीं है, निकल जाता है। जी हाँ, आसानी से मानने वाली थी मैडम, आसानी से मानने वाली नहीं थी, किसी हाल में आसानी से मानने वाली नहीं थी। ये एक दूसरे का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे आसानी से। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मनीषा अपने हस्बैंड को नहीं कह रही होगी, वो अपने हस्बैंड से भी कह रही होगी, लेकिन रिश्ता ऐसा बना हुआ था कि वो खुल के नहीं बोल पा रही थी बहन और भाई का। छूटते ये कहा जा रहा था कि तुझे शर्म नहीं आती, तुझे ये नहीं दिखता, बहन है वो मेरी बहन है, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम। तो वो नहीं कह पा रही थी। अब जो हुआ है, कह रही होगी वो बराबर, ऐसा नहीं था, है ना। दूसरे मतलब खुद भी रियलाइज़ हो रहा था या नहीं हो रहा था, मुझे नहीं लगता रियलाइज़ हो रहा था या नहीं होता। लेकिन मैं एक बात इतना समझूंगी, रियलाइज़ अब भी नहीं है चेहरे पे। आपने वीडियो देखी वेलकम की बच्चे के, रियलाइज़ अब भी नहीं है कहीं भी यार, चेहरे पे शिकन नहीं है। यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर कभी रात को देर हो जाती थी ना मुझे और हम जाते थे तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया हमें देख रही है, सारे जितने दुकानदार हैं सारे लोग हमें देख रहे हैं कि रात में कहाँ से आ रही है, केवल इस बात पर। और इतनी बड़ी बात होने के बाद तो कोई चेहरा दिखाने, यार क्या कहूँ, टाइम बदल गया है, फॉरवर्ड आगे हो गया है टाइम बहुत ज़्यादा। तो नहीं लगता किसी के चेहरे पे शिकन तक भी थी। चलो इस मैटर पे भी नहीं बोलती मैं, है ना। रिश्ते खराब किए, कलंकित किए किसने, मिस्टर मजनू सचिन ने, गलत है। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए आप। अब आप कह देंगे कि हम इतने फालतू बैठे हैं कि जवाब देने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाता है, ये फालतू नहीं बैठे हो, थोड़ा बहुत टाइम है जब भी तो वीडियो देख रहे हो ना, है ना जी। अच्छी लग रही है तो देख रहे हो, या जिस तरीके से भी देख रहे हो ये आपके ऊपर है ना। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि वो इस वजह से गलत है कि उसने, चलो ये बात भी छोड़ते हैं, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन ये बताइए, जेसिका के साथ इन्होंने ऐसा किया, कितना बदनाम किया, लीगल कार्रवाई तक, धमकी तो ये हर एक को ही देती हैं, ठीक है। जेठू सरिता के को इतना बदनाम किया कि वो ऐसी हो गई थी, डर गई थी और दहशत बैठ गई थी। और एक और है आकांक्षा अंकु गुप्ता करके चैनल, उसके साथ भी लीगल कार्रवाई की धमकी दी, है ना। जहाँ रुके हुए हैं उन्होंने साफ कह दिया है हमारा नाम मत लो। चलो हम नाम नहीं ले रहे, जहाँ इस टाइम वो रुके हुए हैं उन लोगों ने बात करनी बंद कर दी। मतलब आप जगत माता के नाम से अगर सर्च करोगे तो इतने चैनल निकल आएंगे आप आज के टाइम में इनके विरोध में, जो इनके विरोध में बोल रहे हैं, जिनके साथ साथ इन्होंने गलत किया है, समझ रहे हो। तो ये सब क्या जगत माता ने सही किया था, जगत दीदी ने ये सब क्या सही किया था, आप इस बात को बताओ। चलो वो आपको लगता है गलती हो गई, इस बात के बारे में बताइए, क्या ये सब कुछ सही किया था। ये तो बिफोर 6 मंथ, बिफोर 1 ईयर, 1.5 साल 2 साल पुराने किस्से निकल के आ रहे हैं जो लोगों के साथ किया है। क्या वो सब सही किया था, वो सब कुछ सही कर रही थी, बताइए आप, जवाब दीजिए इस बात का कि वो सब कुछ सही कर रही थी। इतना गलत किया उन लोगों के साथ। उस टाइम वो बोले नहीं क्योंकि सिक्का चल रहा था दीदी का, समझ रहे हो ना, दीदी का सिक्का चल रहा था, सीधे मुंह बात नहीं करती थी। किसी ने अगर पूछा था कि आप जो स्टॉल पे जा रही हो यहाँ कैसे, जो स्टॉल पे जा रही हो क्या, तो उसने कहा नहीं चने बेचने जा रहे हैं,
ये जवाब हुआ करता था। उसने कहा चने बेचने जा रहे हो, मतलब हल्ला। जोर से जब बोलने लगी तो उसके मुंह से ये निकल गया कितना हल्ला क्यों कर रही हो। तो उसने छुट्टे का हल्ला कह रही हो, मैं जो स्टॉल पे जा कहा है मैंने हल्ला कह रही हूँ, मैं लीगल कार्रवाई करूंगी तुम्हारा, टैग करके ये करके वो कर। इतनी इतनी बातों पे मैडम इतनी तेज नाराज हो जाती थी। जैसा आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट गलत नहीं देख सकती थी। तो वो क्या सब वो सही करती थी। वो जो लोग, अब मैं कह रही ना, उन सब लोगों को लोग चुप हो गए, नहीं बोले क्योंकि सिक्का चल रहा था। आज टाइम आया है तो आज वो लोग बता रहे हैं सब। तो ये सब जो बोल रहे हैं लोग, जो बता रहे हैं अपने बारे में, आप बीती जो उनके साथ हुआ था, तो वो सब क्या ये दीदी सही करती थी? बताइए आप मुझे, जवाब दीजिए। जो अंधभक्त बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो वो सब क्या सही करती थी? मेरी मतलब ये, इन्होंने लोगों को यूज़ किया, लोगों से पैसा लिया, लोगों के नाम से आगे बढ़ी, लोगों को गलत कहा, लोगों के बारे में लोगों को लीगल कार्रवाई की धमकियां दी, मेंटली हरासमेंट किया। लेकिन लोग निकल के आ रहे हैं ना, दो बात तो दो की हो रही ना, लैला मजनू की। तो अब ये बताइए, क्या सचिन के बारे में किसी ने भी एक ऐसी वीडियो बनाई कि सचिन ने हमें मेंटली हरेसमेंट किया, या हमारे लिए केस की धमकी दी, या हमसे पैसा लिया, या हमारे साथ इसने इतना गलत किया था? किसी ने भी कहा? बता दीजिए। किसी एक ने वीडियो इस बात के लिए बनाई? किसी एक ने 1 साल पहले की, 6 महीने पहले की, 1.5 साल पहले की बात कही? नहीं कही। नहीं कही ना। जी हाँ। अब जगत भाई आके बोल रहे हैं कि आकर मेरी दीदी जवाब देगी, मेरी दीदी आकर अपने आप निमट लेगी, सब कर लेंगे। अरे भाई, अब दीदी अकेले कैसे जवाब देगी? आप साथ में नहीं हो। आप तो हमेशा साथ में आके बोलते थे, लोगों के चैनल उड़ाए, साथ में आके बोले, आप हमेशा साथ में आके बोलते थे। अब दीदी अकेले जवाब क्यों देगी? आप साथ में आइए। ये लड़ाई है वर्चस्व की, इज्जत की, हर चीज़ की। साथ में लड़िए आके, साथ में दीजिए जवाब। अब अकेले कैसे? देखिए, हमेशा साथ आए हो, अब भी साथ आइए। नीतू को बदनाम कर दिया है ना, उसकी क्या कहे उसके बारे में, बेचारी के, उसे भी बदनाम कर दिया। आप बताइए, हल्का का साथ लिया, हल्का ने कहा कि मुझे चौराहे पे लाके मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए, ये बात उन्होंने कही है ना। उसका साथ कौन दे रहा है? उसे सही कौन बोल रहा है, ये बताइए। उनका क्या है कि वो जब देखती हैं पड़ला सचिन की तरफ भारी है तो वो उसकी तरफ बोलने लगती है। जब पता चलता है पड़ला इधर की दीदी की तरफ भारी है, दीदी की तरफ बोलने लगती है। जब पता चलता है कि ऑडियंस सारी मनीषा को सही कह रही है तो मनीषा को सही कहने लगती है। जब उन्हें लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो उस बच्ची का काट खेलने लगती हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो केवल इस ये जो हुआ है इसके होने से केवल 2-3 दिन पहले ही मिली हैं, बस अंदाज से सब बात कर रही हैं बस। और अब लाके वो बैठा देंगी पता नहीं किसको अपनी लाइव में, और क्या उसका क्या मैसेज देना चाहती हैं हमें नहीं पता। आ रही हैं 3 बजे लाइव आ रही हैं। खैर हम तो नहीं आ सकते, हम तो 9, साढ़े 9, हद से 10 बजे तक सोने वाले हैं बस, है ना। क्या जताना चाहती हैं वो समझ में नहीं आ रहे। उनके हाव भाव से तुम्हें पता चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? भाई हमारी समझ में तो कुछ आ ना रहा। और जिन्हें मैडम के हाव भाव, जगत दीदी के हाव भाव सही नहीं लगे, जिन्होंने अपने यहाँ बुलाया अच्छे नहीं लगे, सही नहीं लगे, जो सही लोग थे उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था बिना कुछ बोले। जेठू सरिता ने बोल के रिश्ता ख़त्म किया। इन्होंने, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मना कर रहे हैं नाम लेने को वो लोग, उन लोगों ने रिश्ता एक साइड कर दिया, ख़त्म कर दिया, और आज पूरे टाइम में उनके साथ खड़े हैं। जी हाँ, आज बुरे टाइम में उनके साथ खड़े हैं। जी, ये होता है असली रिश्ता और असली दोस्ती, या कोई सा भी रिश्ता। इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता तो इंसानियत का होता है। जी, ये पहचाना जाता है कि सही टाइम और गलत टाइम में हमारे साथ कौन है। एक बात बताऊँ, आप जो दुख में साथ देता है ना, परेशानी में साथ देता है, उसका साथ भगवान देता है। जी, झूठ बोलकर नहीं, सच्चाई के साथ जो खड़ा होता है। जी हाँ। अब आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि केस कर दें, मानहानि का ये वो, तो अगर अदालत कोई फैसला करेगी ना तो वो आप लोगों के लिए करेगी। लेकिन ये जो पब्लिक फैसला करेगी ना, जो सोशल मीडिया पे बैठी है, वो सोशल मीडिया की जो अदालत फैसला करेगी वो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको यहाँ बैठाया है। मैं आज यही जिक्र कर रही थी कि पब्लिक यहाँ बैठाती है और 2 मिनट में यहाँ गिरा देती है। वो जो फैसला करेगी आपने सोचा भी नहीं होगा।
देखिए एक बात आप गौर करिए, मजनू यानी कि सचिन साहब से महल साहब ने कहा मैं आपके साथ हूँ, आपके पास जो भी एविडेंस है सोशल मीडिया पे दिखाइए, मैं आपके साथ हूँ, है ना। लेकिन वो मैं क्या कहूँ, कहते हैं एक बिहारी सौ पर भारी, लेकिन नहीं, इस टाइम उनका माइंड डिस्टर्ब था या माइंड सही जगह नहीं था, क्या था मुझे नहीं पता। उसने सोशल मीडिया पे एविडेंस दिखा दिए, चैट दिखा दी, सब दिखा दिया। मेरी बात पे गौर करना मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। सब दिखा दिया, अपनी हर बात सोशल मीडिया पे रख दी, चैट दिखा दिए। उसका नतीजा क्या हुआ समझो आप, कि ये फंस गए। कहा किसने था कि मैं आपके साथ हूँ, आप अपने एविडेंस रखिए। एविडेंस रखे, और अब कौन किसके साथ है आपको अच्छी तरह पता है। अब फंसे कौन, सचिन बाबू। दिमाग से नहीं सोचा कौन किसके साथ है, आपको पता है। देखिए जिन्होंने 11 महीने से 1 साल से 1.5 साल से वीडियो देख रहे थे ना, ये सब बात उनकी समझ में आ जाएगी जो मैं कह रही हूँ। और जो अभी देखना शुरू करा है उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, प्यार कितनी बार होता है। पहले प्यार हुआ तो शादी करी, एक बच्चा हुआ, ठीक है, फिर प्यार हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर प्यार हुआ। क्या है ये प्यार, एक खिलौना है क्या? जब मन चाहा उठा लिया और जब मन चाहा तोड़ दिया, खिलौना है क्या? दीदी कह रही हैं उनका भी पक्ष आएगा। हाँ हाँ आएगा, आना चाहिए, पूरा हक है, और हम सुनेंगे, हमें इंतज़ार है। पब्लिक सुनना चाहती है उनका पक्ष, जी हाँ बिल्कुल सुनना चाहती है। रखिए, इंतज़ार है हमें बेसब्री से जी। इतना घमंड से बातें कि अगर किसी ने सीधे सीधे बात भी की है ना तो उसे जवाब उल्टा मिला है। किसी ने अगर फोटो लगा दी है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। किसी ने अगर कुछ बोल दिया है तो उसे तुरंत फ़ोन करके कहा गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समुद्र होता है ना, समुद्र, उसमें कितनी नदियाँ समा जाती हैं, नाले भी समाते हैं उसमें। देखिए नदियाँ जिसका जल साफ होता है वो भी समाती हैं, और जिनके पानी गंदा होता है वो भी समाती हैं, क्योंकि वो समुद्र होता है। तुम तो एक इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। क्या उन लोग, तुम्हें क्या लगता है कि किसी का अगर तुमने चैनल ख़त्म किया है तो क्या उनकी बद्दुआ नहीं निकली होगी दिल से? क्या उनके दिल से गलत नहीं निकला होगा? ज़रूर निकला होगा। और आज क्या, आज तुम्हारे आगे है। तो कभी भी आदमी को हमेशा, कहते हैं ना, ज़्यादा आ जाए तो बौखलाना नहीं चाहिए, और कम हो तो दोष नहीं देना चाहिए भगवान को। जैसा भी है, जितना भी है, जो भी है, उस पर संतोष करना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा है अगर तो चुप रहो, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर कुछ ज़्यादा कह रहा है तो उसे समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा दीदी करती थी। मजनू साहब, मैं कह रही ना, घर वालों का, मजनू साहब ने क्या करा सचिन साहब ने, कि घर वालों का प्यार खोया, बीवी का विश्वास तोड़ा, पैसा भी गया, इज्जत भी गई। मिला क्या बदले में? केस है ना। क्या कमी थी आपके पास? क्या आपको बीवी का प्यार नहीं मिल रहा था? क्या आपके पास पैसा नहीं था? सब कुछ था, पढ़ी लिखी बीवी थी पास में, सुंदर बीवी थी, छोटी सी मासूम सी बीवी थी आपके पास, क्या नहीं था? लेकिन कहते हैं ना, जब पूरा टाइम आता है ना तो बुद्धि पहले ख़राब हो जाती है। और आप क्या समझोगे औरत को, तो ब्रह्मा विष्णु नहीं समझ पाए। आप क्या समझते जी? उन्होंने पागल कर दिया। गिफ्ट लिए, जैसा कहा वैसा करवाया। आज गिफ्ट में बदले में क्या दिया जी? मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था ना कि ठीक है, हो रहा था, इनका चल रहा था, इंगेजमेंट हो गई थी, तो घर जाके या बीवी से या मम्मी से इनकी बात करती हैं और कहती हैं कि देखो अब तक जो था जो भी था, मैं अब आगे नहीं रखना चाहती, किसी भी तरीके से इन्हें समझा लो, अगर नहीं ये माने तो मैं लीगल जाऊँगी। चाहे ये कुछ भी दिखाते, चैट दिखाते, कुछ भी करते, कैसे भी करते, लेकिन इंगेजमेंट के बाद भी इनकी समझ में पता नहीं, कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। मतलब आज क्या है, लोगों की समझ में तो पहले ही आ रहा था भाई, लेकिन अगर कोई लोग बोल रहे थे, तुम लोग दोनों मिलके उसे इतना टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चर कर देते थे सोशल मीडिया में कि वो बोलने लायक ही नहीं रहता था। कहते हैं ना कि एक इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। इंसानियत के नाते अगर कोई तुम्हें समझाता भी था तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था।
वो एक आके जो बोल रहे हैं ना, अपने लाइव में आके बोल रही हैं एक दो लोग कि अरे जो उन्होंने किया वो उनकी मर्जी थी ना। जेसिका की बात करती हूँ, जेसिका ये कह रही है उसने इतना किया, वो किया, वो किया, वो उसकी मर्जी थी। मर्जी थी मतलब उसने बुलाया था क्या? बुलाया था क्या उसने? उसने एक हेल्प करनी चाहिए थी, जो एक इंसानियत के नाते होती है। क्या कोई किसी की दुनिया में हेल्प नहीं कर सकता? इसका आपका मतलब तो फिर ये हो गया कि इसका मतलब आप अगर कोई मर भी रहा है, कोई परेशान है, सड़क पे पड़ा है, तो मुँह देखते हुए निकल जाओ, मत करो। उन्होंने हेल्प करनी चाहिए, इसकी हेल्प की। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस पे दुनिया टिकी हुई है। कैसे कह रही है आप ये बात कि उन्होंने अपनी इच्छा से किया? जेठू सरिता को बुरा लगा था तो उन्हें क्यों बुलाया, दोबारा क्यों बुलाया? लाइव पे आके कह रही है ना वो एक मोटी सी आके, तो सोचो अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है। चलो ठीक है, उसने जेसिका ने किया, अगर इतनी वो थी, पैसे लिए थे तो वापस क्यों नहीं करे? पैसे लिए थे, वापस क्यों नहीं किए? ये बताइए। क्या पैसे भी उन्होंने अपनी मर्जी से दिए? वो तो इन्होंने मांगे थे ना। और बदले में बदनामी, लीगल धमकी और रिश्ता ख़त्म, है ना। एक बात और बताती हूँ मैं आपको आज। इन्होंने जो स्टार पे साफ कहा है कि मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ नहीं हुई। कोविड में डेथ नहीं हुई। मेरे पास एक फ़ोन आया और मैं गई हूँ तो एक गाड़ी में ले जाते हैं, मुझे देखने और छूने भी नहीं देते हैं। साफ कहा है मेरी कोविड में डेथ नहीं हुई। और मैं एक ही क्वेश्चन बार बार पूछती हूँ अपने घर वालों से, यानी कि ससुराल वालों से, सबसे, कि इन्हें क्या हुआ। कोई मुझे जवाब नहीं देता और ये कह देता है वक्त आने पे बता दिया जाएगा। जैसे कि इनके परिवार की लेडी ने, यानी कि इनकी देवरानी रानी ने आके कहा कि उनकी कोविड में डेथ हुई है, और इनका कहना ये है कि उन्हें ये कहा गया था कि वक्त आने पे बता दिया जाएगा। इनका एक ही क्वेश्चन था कि मुझे ये बता दो उन्हें हुआ क्या। तो अब ये हुआ क्या जो आज तक कह रही है मुझे नहीं बताया गया। इन्होंने जो स्टाइल पे ये बात कही है साफ साफ शब्दों में, सुनिए आप जाके। देवरानी ने कहा है आके कि कोविड में हुई है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। ठीक है, अब ये बताइए कि सही कौन है? क्योंकि भाई जगत दीदी तो घर पे थी नहीं उस टाइम, मैके गई हुई थी अपने, है ना। उनका एक ही क्वेश्चन है कि इन्हें हुआ क्या। फ़ोन, वो ये भी कह रही है कि मैं फ़ोन बराबर मिलाती रही आते हुए रास्ते में, लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। बराबर जो स्टार पे, ये मैं नहीं कह रही है, खुद वो अपने मुंह से जो स्टार में कह रही हैं, जाके देखिए। और देवरानी ने आके क्या कहा, तो सच कौन है और हमने क्या बताया, सच क्या है, ये भी सब सामने आ जाएगा। उन्होंने बड़े जोश में आके कहा था ना कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा कह रहे हैं। मैंने निकाल के जो स्टार की वीडियो देखी उसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि कोविड नहीं हुआ था। मैं आखिर तक पूछती रही क्या हुआ था, और एंड में मैंने 10वें के दिन एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो जब मैंने वायरल की है, डाली है, तो सब लोग रिपोर्टर थे और भी बड़े बड़े लोग थे, वो 10वें के दिन नीचे आ गए थे मेरे घर के नीचे मुझसे बात करने के लिए। वहाँ भी मुझे नहीं जाने दिया गया, उन लोगों के सामने भी मुझे जाने नहीं दिया गया। ये इन्होंने अपने जोश टाल्क में कही है, जो मैंने दोपहर अच्छे से सुनी है, अच्छे से देखा है। उन्होंने क्या कहा था आगे, बड़े उससे गलत ठहरा दिया गया था उन लोगों को जिन्होंने रिएक्शन चैनल पे जिन्होंने आके बात बताई थी। तो उतना बोलो जितना ठीक है। जी हाँ, अब सच किसका है ना, जो सच है वो सामने आएगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए सच्चाई कभी नहीं रुकती, हमेशा सामने आती है। अब तलका बैठ रही हैं क्योंकि तलका का कुछ नहीं पता, अब क्या करेंगी भाई, ये क्या करके रहेगी ये औरत, ये कैसे छोड़ेगी। जब जब मनीषा नॉर्मल होती है, थोड़ा सही से होके आके वीडियो बनाती है, जब ये आ जाती है कुछ ना कुछ करने के लिए। अब मनीषा 1-2 दिन से बिल्कुल सही सी दिख रही है, थोड़ी नॉर्मल दिखाई दे रही है, तो ये फिर आ गई है अपनी फालतू की बात करने के लिए। जब किसकी बात में कोई दम नहीं है, इसे कुछ पता नहीं है, जाने किस किस को बैठा के लेके आ रही है, बैठा रही है अपनी, किस किस से बात करा रही है। इसे अवॉइड करिए बिल्कुल, इसे देखना बंद करिए, बात मत करिए इससे। अरे भाई हम कह रहे हैं खत्म हो करो, बंद होने दो, जो भी होगा लीगल आमने सामने बैठ हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तुम क्यों रायता फैलाने में लगी हुई हो, खत्म हो ये बात। अब वो भी नॉर्मल अपनी लाइफ में आ रहे हैं धीरे धीरे, वो भी नॉर्मल लाइफ में आएगी, आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आ रही है। तुम क्या चाह रही हो? तो बस मैं इतना ही कहूँगी, जो आपको सही लगे वो करो, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया या कहा, मतलब कहा आप लोगों के सामने। आज के लिए इतना ही कहूँगी। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अगर मेरी बात आपको सही लगे तो। ओके बाय। फिर आती हूँ कोई सही और सच्चाई के साथ आपके सामने।